पता नहीं चलेगा, यहाँ बिगड़ गए हम। महलवाणियाँ अटारियाँ दुनिया में खड़ी होती जा रही हैं, लोग समझते हैं स्वर्ग आ गया। विचार बढ़ता जा रहा है। कोई स्वर्ग होता है क्या? तुम्हारे द्वारा जो स्थापना हुई है वह गाई जाती है। वो व्यभिचारी स्थापना होती है क्या? व्यभिचारी स्थापना होती है? इसलिए बड़े दिन आज भी इस समय की मनाए जाते हैं। दशहरा, दीपावली, होली, रखड़ी बंधन सभी इस समय की बातें हैं। सत्युग उत्सव आदि नहीं होते हैं। स्वर्ग तो स्वयं ही बड़े से बड़ा उत्सव है। याद की यात्रा चलते फिरते हो सकती है, इसलिए खास बैठना तो फालतू है। बैठते बहुत गाठियों की होती है, जिनको लगन लगी हुई है, जिसको लगाव लग गया है, अटैचमेंट हो गया है, उनको क्या बैठ कर याद करने। आज के दिन वास्तव में अंदर सुबह से लेकर ऐसा 3-4 क्लास तो बैठना ही होता ही। हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि कुछ न कुछ विपरीत बुद्धि बने हुए हैं तो याद आ ही नहीं रही है, इसलिए हाँ तो जबरदस्ती बैठ रहे हैं। जो असली है 8 उनको बैठने की फुर्सत ही नहीं है। सेवा से उनके पास, उनके सामने सेवा इतनी खड़ी हुई है, सेवा में याद है चलते फिरते। अभी तुम्हारी बुद्धि में हमको अमरलोक में जाना है, ये मृत्युलोक खलास हो जाना है। बाप को जिसने न जाना है वो है नंबर 1 हज्जाम। हज्जाम माने दूसरों का मोड़ मुड़ा लेते हैं। तो मोड़ मुड़ा है सन्यासी, मोड़ मोड़ लिया। तुम्हारे द्वारा जो हिसाब तुम बिगड़ खर्चे के कितने भाग्यशाली बनते हो, इसलिए गरीब निवास गया हुआ है। बाप आते हैं तो दुनिया भी चेंज होनी है, भविष्य में दुनिया भी चेंज हो करके अब व्यभिचारी बनेगी या व्यभिचारी बनेगी? चेंज हो गया, व्यभिचारी बनेगी। बेसिक में क्या हो रहा है? बाप आए हैं कि नहीं आए हैं? बेसिक में नहीं आए तो थे कभी, आए थे तो कराची में अब बेचारी दुनिया बनी थी ना। आदि में बनी थी, सैंपल तो तैयार हुआ ना, छोटा रूप तो बना है, विश्वास करके तो है। बाप आते हैं तो दुनिया भी चेंज होनी ही है। साइंस पर तुम्हारी साइलेंस ही जीत है। शांति के बल से योग बल कहा जाता है। योग बल से तुम विजय पाते हो, ज्ञान से फिर राज्य करते हो। ज्ञान माना कायदा कानून, योग माना प्यार। हिसाब करें तो 500 करोड़ एक्टर्स हैं। हाँ जी, तुम ही सिर्फ हो जो योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। ही भी लगा दिया, सिर्फ भी लगा दिया। खाली 4.5 लाख की बात है। 4.5 लाख प्रजा होगी क्या जो विश्व के मालिक होंगे?
है 16,108 में दास-दासी बनने वाले कितने होंगे? 108 की बात है। 108 में दूसरे धर्म के कितने होंगे जो अपोजिशन करेंगे? पहले 24 छोड़ के मतलब बाकी 24 में भी जो चंद्रवंशी अपोजिशन करेंगे, कुछ ना कुछ नहीं करेंगे। अल्टीमेटली 12 में भी स्थापना करने वाले, पालना करने वाले और नष्टदेव कुछ होंगे कि नहीं होंगे? आज की बात क्यों? फिर वही बात हम कह रहे हैं कि अच्छा 8 में भी कुछ पालना करने वाले और कुछ विनाश, वो क्या नाम, स्थापना करने वाले होंगे या नहीं होंगे? हाँ फिर अच्छा, तुम ही सिर्फ हो जो योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बोलो, क्रिएटर को जानते हो? क्रिएटर है बच्चों का। सभी आत्माओं का क्रिएटर है। ये जो अपने को ईश्वर कह अपनी पूजा कराते हैं, उनको ही हिरण्यकश्यप कहा जाता है। वो हम कहते ही रहते हैं। भगवान हुआ काम महाशत्रु है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये दादा तो शरीरधारी है ना, वो बाप है निराकार। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार हो गया। शिव बाबा का असली नाम शिव है, वो है ही आत्मा, सिर्फ आत्मा। और वह ऊंच से ऊंच अर्थात ऊंच आत्मा है। कौन? ऊंच से ऊंच और नीच से नीच कहाँ होता है? आत्माओं की दुनिया की तो बात ही नहीं। मनुष्य जब मैंने क्या कंपेयर किया गया, तो मतलब मनुष्य सुप्रीम सोल है तो आत्मा, लेकिन उसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए वो राम बाबू होना चाहिए। सिर्फ इस समय ही आकर के शरीर में प्रवेश करते हैं। वह कब देह अभिमानी हो न सके। आज ये प्रजापिता ब्रह्मा था, प्रजापिता नाम है ना, प्रजा का पिता। प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है, तो अडॉप्ट किया है बच्चों को। शिव बाबा समझाते हैं, मैं अडॉप्ट नहीं करता हूँ। मैं तो तुम आत्माओं का आदि अनादि अविनाशी बाप हूँ। आदि नहीं, अनादि अविनाशी बाप। 7 रोज भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है। अभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, कितने लोग बढ़ते जाते हैं तो 3 रोज का भी कोर्स होगा ना। क्योंकि जो नए नए भगवान निकल पड़े हैं, उनके पास इतनी साधन सामग्री है नहीं कि 7-7 दिन तक रखें, इसलिए वो ये प्रचार करना शुरू कर दिया। तो पॉइंट भी है कि आगे चल के 3 दिन या 1 दिन नहीं, ये कोई पॉइंट नहीं। ऐसा 3 दिन की भट्टी होगी, इतनी बढ़ेगी, इतना दिन की भट्टी होनी चाहिए। ज्ञान शॉर्ट में देंगे। अरे 9 महीने जब आत्मा पकती है तो यहाँ कम से कम 9 दिन तो निकलने चाहिए। इतनी आत्मा निकलेगी कि इतना टाइम नहीं मिलेगा। कितनी निकलेंगी? पहली दृष्टि में कितनी निकलेंगी? कितनी आत्मा तुम्हें निकालनी है? अभी तो 16,000। तुमको चाहिए कितनी? 4.5 लाख चाहिए। तो 4.5 लाख तो 7 दिन की भट्टी नहीं करा सकते।
कोई भी मुरली ये नहीं बोलती है कि भक्ति 7 दिन से कम समय की होती है। एक साथ सैकड़ों लोगों की एक साथ भक्ति हो जाएगी उस समय बीके से जो भी आएंगे। हरिदोला कहाँ हुआ था अपना इधर अभी जितना स्थान है उतने भट्टी मारे हैं। तुम बाबा ने तो बोला है तुम्हारे, तुम जितना स्थान बढ़ाते जाएंगे उतने आते जाएंगे, उतनी संख्या बढ़ती जाएगी। अच्छा, भक्ति बाबा कंपनी में ही होनी है क्या? आगे चल के उधर भी हो सकती है अपने माउंट आबू में? बीज रूप आत्माओं की दुनिया है। हाँ, तो बीज रूप आत्माओं की दुनिया में बीज रूप इकट्ठे होने चाहिए ना। कंपनी में ही होना सबसे अच्छा है, कंपनी का कुछ दूसरा ही कुछ है। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं बीज रूप आत्माएं कितनी होंगी? जो फाउंडेशन पड़ेगा नई दुनिया की, उसमें बीज रूप कितने होंगे? 2.5 लाख होंगे। तो उनका फाउंडेशन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और उसके बाद फिर जो उनके आधार होंगे तो बीज ही, लेकिन आधार रूप में होंगे। तो वो कहाँ होंगे? उनका फाउंडेशन कहाँ से पड़ेगा? कंपिल में कैसे वो आएगा उधर से? शुरुआत वहाँ से होगी, शुरुआत वहाँ से होगी। राधा को कृष्ण के पास जाना पड़े, लेकिन जैसे ही राधा पहुँचती है, महारानी मक्खी उड़ती है, तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ उड़ जाता है। तो फिर आखिर में उनको झुकना पड़ेगा कि नहीं? जब सारे टीचर्स झुक जाएंगे। वो 2.25 लाख का भी इधर ही भर्ती हो जाएगा। कंपिल में ही होगा ना? कंपिल में नहीं होगा। वो जो आधारभूत है उनका कंपिल में नहीं होगा। हाँ जी, उधर से क्या हो गया? उधर से ही होनी। तो 2.25 लाख की तो भर्ती इधर होनी है। वो कंपिल में ही करवा दीजिए, सबसे अच्छा जगह। अब ये मिनी मधुबन काहे के लिए बन रहे हैं? सब कुछ कंपिल में ही होगा। ये तो अभी इसलिए है कि बाबा अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गुप्त पाठ चल रहा है। तो आगे चल के बाबा मिनी मधुबनों में भी भर्ती हो सकती है। तो उदाहरण के रूप में होगी जब बाबा होगा। हाँ, बाबा मौजूद होगा तो होगी। अब ये इतना संगठन मजबूत कहाँ पांडवों का किला बना है जो भट्टी भी हो जाए और किसी को पता ही नहीं चले, बाहर वालों को, किनकी भट्टी हो गई। बाहर वालों को यानी गर्भ में बच्चा पलता है तो बाहर की दुनिया वालों को पता चलता है क्या? जैसे कंपनी में चल रहा है। हाँ, बाहर वालों को कुछ पता नहीं। मगर ऐसा समय आएगा बाबा कि अन्य मिनी मधुबनों में भी भर्ती चलेगी। बाबा एक सिंपल बात है ये दीपक भाई कि केवल कंपनी में ही भर्ती होगी, ऐसा अगर कॉन्क्रीट नियम होगा तो कलकत्ते में भी तो भर्ती हुई है, एक मास नहीं हुई क्या? तो बाबा ने उसको मान्यता दी कि नहीं? ऐसी मतलब तो हाँ, मतलब ये प्रक्रिया 2000 से शुरू हो ही गई कि कंपनी के बाहर भी भर्ती हुई। कलकत्ते में भी तो 100 से ज्यादा लोगों की हुई कि नहीं भर्ती? 7 रोज भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है। हुई कि नहीं हुई? तो उनको भी तो माना गया ना बाबा के बच्चे, बाबा ने अपनाए ना उनको। हाँ, तो समय के अनुसार आगे चलकर समझ में आएगा क्या क्या होता है। 2.25 लाख के लिए, 2.25 लाख के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। इतने साल हो जाए सिर्फ बाबा की मौजूदगी है। कौन किन के बाजू में बैठा है? अरे रामकृष्ण धनो उनके बाजू, किन के बाजू है? बोलने वाला कौन है? शिव बोलने वाला है। तो वो यहाँ यह है और उनके की तो बात ही नहीं हुई शिव के लिए। जो खुद बोलने वाला है यह भी उनके बाजू में बैठा है, तो वो यह अपने लिए नहीं बोल रहा है, उनके शब्द अपने लिए नहीं बोल रहा है। क्या छोटी बातें नहीं समझ में आ रही है? ग्रामर का चक्कर हिंदी का तो है कि नहीं? यह भी उनके बाजू में बैठा है। बाप समझाते हैं ये लायक है समझने का। हाँ, ये लायक है, नालायक नहीं है लायक। तो यह भी समझते होंगे
माने भविष्य में अभी नहीं समझ रहे हैं तो यह भी समझते होंगे ना। है इसलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में आ जाता है। दिन प्रतिदिन पढ़ाई बड़ी सूक्ष्म गुह्य होती जाती है। अभी तुम जानते हो बाप बीज रूप है और चैतन्य है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप माना बाप। वो छोटे छोटे झाड़ होते हैं जो छोटी छोटी हद की रचना करते हैं। बेहद की मनुष्य सृष्टि का बीज तो एक ही है और वह बीज ऊपर में है। बीज ऊपर में होने के कारण उसकी महिमा गाई जाती है। महिमा किसकी गाई जाती है? जो ऊपर की स्टेज ऊंची स्टेज में होंगे तो महिमा गाई जाएगी, नीची स्टेज में होंगे और बीज ऊपर में दिखाई जाता है। शंकर को जो झाड़ के कितने ऊपर दिखाया, उनकी महिमा गाई जाती है। वो ज्ञान का सागर है। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे वो ऊपर में। कब? कभी माने अभी माने कभी है। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे वो ऊपर में है। अभी तो यहाँ है। तुम्हारी बुद्धि अभी ऊपर नहीं जाती है। कहीं वह कहीं तुम्हारी बुद्धि लिख तो बोलो है। जिसको सामने इमर्ज किया उसको बोला। बाबू मुरली में साफ साफ आया है कि सारी साकार मूर्तियां एक के लिए ब्रह्मा के मुख से बताई गई है, बराबर? जैसे एक वाक्य है बाबा कि मैं इनमें प्रवेश करता हूँ साकार को पढ़ने लिए। साकार रोम को नहीं कहा, साकार को पढ़ने लिए। मतलब ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया राम को पढ़ने के लिए, केवल अकेले राम को पढ़ने के लिए। मैं इनमें का मतलब 2 है जिनमें प्रवेश करता हूँ। हाँ मतलब मैं तेरा बाप तू मेरा बाप, मैं तेरा बाप तू मेरा बाप। सत्युग के आदि में तू मेरा बाप, त्रेता के आदि में मैं तेरा बाप, द्वापर के आदि में तू मेरा बाप, कलयुग के आदि में मैं तेरा बाप। इनका कहना है साकार मतलब एक के लिए कहा है। अभी 2 के लिए अभी वाक्य तो बहुवचन है, एक वचन है। तो 2 के लिए है इनमें माने 2 में इनमें प्रवेश करता हूँ साकार के पढ़ाई साकार को पढ़ने साकार जो सनातन तक ब्रह्मा साकारी था, लेकिन उन्होंने प्रवेश किया, ब्रह्मा में प्रवेश किया। लेकिन प्रवेश करके जो भी वाणी चलाई 18 साल चलाई वो किसके लिए चलाई? तो पढ़ाई तो राम के लिए। और कोई लिए अगर पढ़ाई होती तो वो बताते। और अभी राम के द्वारा वो पढ़ रहा है। अभी राम के द्वारा पढ़ाई ब्रह्मा के लिए पढ़ाई जा रही है। वो वाक्य इसमें डाले हैं कि नहीं डाले? डाले हैं? डाले तो है, लेकिन ये बीच बीच में पता नहीं चल रहा है कि अपनी बात कहाँ पर है और मुरली की बात कहाँ पर है। नहीं, ये सारी मुरली की ही बात है। कोई उसमें मेरा कमेंट नहीं है, सिर्फ महावाक्यों का कलेक्शन है। क्योंकि मैंने बाबा ये जो वर्क करना शुरू किया वह यह एम रख के किया कि जो कहा गया कि मम्मा के मृत्यु के बाद जो मुरलियाँ चली उनमें भविष्य की पढ़ाई की जानकारी देने वाले इशारे आए, तो उन इशारों को केवल एकत्रित किया गया है, इतना ही दिखाना मेरा काम है। यह मैंने समझ लिया और इस तरह से मैंने किया है। तो फिर मैं अब उसके ऊपर मेरा कमेंट क्यों करूँ? मेरे को तो इतना ही दिखाना था, ये इशारे आए भविष्य की पढ़ाई को देने वाले। हाँ, और दूसरा है बाबा इसी में है
पहले वॉल्यूम में कि लास्ट जो पॉइंट निकलता है, पहली तो बात कि साकार मुरलियों का जब स्टडी किया गया, उसका पहला लक्ष्य यह रहा है कि जो इशारे भविष्य की पढ़ाई की ओर आए हैं, उन इशारों को एकत्र करके यह सामने रखा जाना कि इशारे साकार मूल्य में आए हैं और इस तरह से अव्यक्त पहली अव्यक्त वाणी में आई हुई जानकारी का प्रूफ हो जाता है, वो साबित करने के लिए। और उन इशारों में से ऐसे इशारे चुन करके एकत्र करने हैं। नंबर 1 में राम को ज्ञान दिया गया है, और राम को ज्ञान दिया गया तो कितने दिनों में दिया गया है, नंबर 2, और उस आधार पर उनका यज्ञ जीवन 50 साल का है, ऐसी जानकारी देने वाले इशारे दिखाना, इस तरह से जो अव्यक्त वाणियों के आधार पर बात सामने रखी गई थी, उसका प्रूफ साकार मूल्यों में है, ये इस बात को सामने कर रखना। इस तरह से यह रिपोर्ट साबित हो जाता है। तो ये पहले 2 पन्नों में उसको लिखा है। सिर्फ असली रिपोर्ट मेरी नज़र में सिर्फ पहले 2 पन्ने हैं। तो ये इसमें साबित किया गया पहले 2 पन्नों में। इस तरह से साकार मूल्यों के आधार पर रिपोर्ट की सिद्धता साबित हो जाती है। 1 से 21 से 125 तक यह हुआ इस उस इन उन। दोनों तरफ छपाई करते ना, ये मोटे होते जा रहे हैं, रखने की जगह नहीं है। दोनों तरफ छपाई करते तो आधा हो जाता है। लिटरेचर चारों तरफ से आ रहा है, लिखते ही चले जा रहे हैं, अपनी अपनी बात, अपनी अपनी बात। कुछ विरोधी पार्टियां लिख रही हैं। यहाँ बाबा कहाँ मैंने अपने बताइए, ये मुरली के मौके मेरे थोड़ा ही है। नहीं बताया, तो अब जो कुछ भी आ रहा है तो उसको रखने का सवाल पैदा होता है। 121 कॉन्फिडेंशियल संभालने वाले नहीं मिल रहे हैं। स्थापन करने वाले बाप से लायक बनते हैं, राज्य करना, वो ही हमको पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं, रोज रोज समझाते हैं पक्का करने के लिए। रचयिता और रत्नाकरा जब आपने सुनाया है, गुरु गोसाई साधु संत तेजदारी कोई भी नहीं जानते, तो तुम बच्चे उनके सामने बैठे हो। उनकी महिमा बहुत है। बाप ऊंच ऊंच गाया हुआ है, तो जरूर उनसे हमको ऊंच से ऊंच वर्षा मिलना चाहिए।
पहले पहले शिव की महिमा सबसे ऊंचे ऊंचे है, उनको ही भगवान कहेंगे। शिव बाबा ही वर्षा देते हैं, वो है निराकार। शिव सब आत्माओं का बाप जो रामरथ वाला शिव बाबा है वो ही वर्षा देते हैं, और शिव बाबा निराकार स्टेज वाला है। और वह शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। सदगुरु एक ही है, हम सब उनसे सीख करके सदगति को पाते हैं। इनके कान भी सुनते हैं, वह तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु है। ये मुरली में है। नहीं, वो ब्रैकेट में आया होगा। नहीं ठीक है। ये यहाँ इन्वर्ट का मत बंद होगा। नहीं, ये ब्रैकेट में आना चाहिए। जब अच्छा जब शिव बाबा पढ़ाई लेते हैं तब ब्रह्मा बाबा भी अपने कानों से सुनते हैं। जो राम की तन में है वह तुम्हारा बाप से सदगुरु है। जो राम की तन में है उन द्वारा सीख कर बच्चे औरों को सिखलाते हैं। सबका एक ही बात। फिर अब ये इन्वर्ट का मत कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ इन्वर्ट का मत जाना है, वो कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ तक पूरा हुआ। ये कहाँ से शुरू हुआ? ये यहाँ से शुरू हुआ, वो यहाँ खत्म हो गया। तो यहाँ इन्वर्ट यहाँ खत्म हो गया, यहाँ इन्वर्टर को बंद हो गया, किया नहीं गया। यहाँ फिर दोबारा वाक्य शुरू हुआ। आप कह रहे हैं हमने तो कुछ लिखा नहीं इसमें। नहीं, यह वह में सिर्फ ब्रैकेट में यह का मतलब क्या है, वह का मतलब क्या है दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि जब ब्रैकेट में आपने अपनी बात लिखी है ना। हाँ, तो ब्रैकेट में यहाँ ब्रैकेट नहीं है। मैंने मुरली का वाक्य है, जब शिव बाबा पढ़ाई लेते हैं। हाँ, पढ़ाई लेते हैं। तो ये तो मुरली का वाक्य है। तब ब्रह्मा बाबा भी अपने कानों से सुनते हैं। जो राम के तन में है वह तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु है। हाँ, तो ये ब्रैकेट में आया होगा। नहीं, इसको ब्रैकेट करना तो किया जाना चाहिए। फिर आप एक बार इसको और रिवाइज करके देखिए। हाँ, जो रिवाइज हुई काफी वो हमको दीजिए, नहीं तो बकला होगा। और दूसरी काफी फिर बाद में अपने रिवाइज करते रहिए। कई जगह मेरी नजर में जो कई जगह ऐसा हो गया। पहली, पतित पावन परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तुम्हारा भी संबंध है ना अभी। ये 65 की वाणी है, इमर्ज करके बोला जा रहा है। तो प्रजापिता ब्रह्मा उस समय जब तुम्हारा जिससे बोला जा रहा है उसका संबंध क्या है प्रजापिता ब्रह्मा से? क्या संबंध? 65 की वाणी है, पतित पावन परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है? फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तुम्हारा भी संबंध है ना। इस संबंध से तुम ईश्वर जन्म सिद्ध अधिकार का वर्षा ले लेते हो। है? इस पहली को समझने से ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार के स्वर्ग के लायक बन सकते हो। तो सवाल यह है कि तुम्हारा भी संबंध है ना अभी, कि किसने कहा और किससे कहा? राम बाप को कहा। कैसे कहा? 65 की बात है। इमर्ज करके कहा। तो तुम्हारा संबंध परमपिता परमात्मा से प्रजापिता ब्रह्मा से कैसे है? हाँ, तो सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। 2 मिनट जवाब के लिए चाहिए।
क्या बराबर? ये बोला तो इमर्ज करके इतना ठीक है, लेकिन किसने कौन बोल रहा है वही नहीं, अतीत पावन परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है? फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तुम्हारा भी संबंध है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा से भी संबंध है, परमपिता परमात्मा से भी संबंध है, तुम्हारा संबंध है। जिसको इमर्ज करके बोला गया उसका संबंध कैसे है? संबंध तो साकार में होते हैं। अब आपके 2 मिनट पूरे हो गए, आप नहीं बता पाएंगे। आप बताइए। हैं? जिसको इमर्ज करके बोल रही थी वो स्त्री रूप में था। है ब्रह्मा बच्चे के रूप में 65 की वाणी है। 65 में इमर्ज करके किससे बोला? आने वाले पार्ट। और जिसे इमर्ज करके रखा गया वो तो सामने है ना। तुम्हारा भी संबंध है ना। किसके साथ संबंध है? 2 की बात हो रही है, एक परमपिता परमात्मा से है और एक प्रजापिता ब्रह्मा से। नहीं बता पाओ, अब बताओ। ब्रह्मा के लिए बताया है? ब्रह्मा के लिए बताया, ब्रह्मा के लिए कहाँ बताया? यहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा से संबंध ब्रह्मा है। के अंदर फिर बोला परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? अब पहले जिसने उठाई है वही बताए। और चाहिए था? हाँ बताओ। पहली तो रखी, अब पहली बताओ। फिर उसके ऊपर चिंतन करना जरूरी है। नहीं किया है। वो कह रहे अभी वो कह रहे आप बता रहे अभी जो आप बता रहे थे नहीं कहाँ अभी तो पहली नाम रखा है। पहली हल जो पहली हल नहीं होती है, जल्दी सहज हल नहीं होती तो उसका नाम पहली रखा जाता है। पहली नहीं है, क्लियर है। आप बताइए। अच्छा बताएंगे। ये यज्ञ के आदि में जो शरीरधारी था वो अलग शरीरधारी था। वर्तमान में जिसको इमर्ज कर रहे हैं सन 65 में, वो व्यक्तित्व अलग है। और यज्ञ के आदि में जो व्यक्तित्व था वो अलग था। तो वर्तमान में जिसको इमर्ज किया उससे कह रहे हैं तुम्हारा भी संबंध है ना। तो किससे संबंध है? पहले वाले ग्रैंडफादर से। वो तुम्हारा भी ग्रैंडफादर प्रजापिता ब्रह्मा है। यज्ञ के आदिकाल में जो थे उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा वो तुम्हारा बाप है। मतलब ये राम को कहा जा रहा है, हैं? राम को कहा जा रहा है। आत्मा के लिए शब्द नहीं होता है। हाँ वो व्यक्तित्व के लिए, पर्सनालिटी के लिए होता है। हाँ पर्सनालिटी। ये क्या तो आदि कौन से पर्सनैलिटी को कहा जाए? यज्ञ की आदि वाली पर्सनालिटी वो तुम्हारा प्रजापिता ब्रह्मा है। हाँ किसको बताया जा रहा है? हाँ, किसको बताया जा रहा है? जिसको इमर्ज करके बोला जा रहा है उसको। तो वो आया नहीं, तो तो इमर्ज करने का क्या आया ही नहीं, तभी तो इमर्ज किया। इमर्ज किसको किया बाबा? राम वाली आत्मा। हाँ, तो राम वाली आत्मा जो 65 में मौजूद थी इस दुनिया में, हाँ हाँ वो व्यक्तित्व अलग है। हाँ और पूर्व जन्म में जो व्यक्तित्व था वो अलग था। जो पूर्व जन्म में व्यक्तित्व था वो ही तुम्हारा बाबा है। ये वो परमपिता परमात्मा है तुम्हारा। इस जन्म में 65 में राम को इमर्ज करके हाँ। बताया जा रहा है। हाँ, वो वो परमपिता परमात्मा है। उनका जो रूप है उसके बारे में बताया गया। हाँ, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा संबंध है। वो यज्ञ के आदि में जो था वो ही प्रजापिता ब्रह्मा था तुम्हारे लिए। तुम उसके बच्चे हो। राम बाप ये राम की पर्सनैलिटी करके ये कह रहा है यज्ञ के आदि जो पर्सनालिटी थी वो तुम्हारा बाप था। तुम्हारा बाप था। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा था, उसमें परमपिता परमात्मा था। तुम्हारा बाप कैसे? वो तो वही चोला तो वो चोला का चोला तो बदल गया। वही आत्मा तो आत्मा की बात हो रही है यहाँ तो संबंध की बात हो रही है। संबंध तो आत्मा का होता आत्मा से होता है या साकार शरीर का साकार शरीर जानिए संबंध होता है। तो राम वाली आत्मा के लिए बाप कौन है? तो प्रजापिता ब्रह्मा। यज्ञ की आत्मा वाला पहली तो है। जो भी ब्रह्मा कुमारी बनते हैं बाबा इनके लिए आदिकाल का ही होता है। पहले से आ रहा है कि ये काम एक का ही है और हमारा काम है कैसे सुनना। कैसे सुनना काम नहीं है। देखो सुनने से बदला नहीं मिलेगा, समझने से बाबा खुद समझने से भी नहीं मिलेगा। हाँ,
सुनने के बाद समझना, और समझने के बाद अपने जीवन, प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर लेना। हाँ जी, हम ये कहना चाहते हैं और आज तक इसका अर्थ लगा है, ये मोरेश्वर भाई की हालत है जिसको हम समझते हैं कि बाबा के बाद कुछ हद तक इनको अच्छी टचिंग हो गई, क्योंकि किसी ने इसके ऊपर रिसर्च किया नहीं, कोई अर्थ बताने, हम तो कोई एक बच्चा नजर में नहीं आ रहे, पूरे फिर भी नंबर बार ऐसे ज्ञान में बुद्धि लगाने से पाप कर्म नहीं बनते। यही सबसे बड़ी बात। आदमी जो लौकिक धंधा करता है उसको कुछ न कुछ पाप कर्म बनते रहते हैं। ईश्वरीय सेवा में भागदौड़ करता है, वाचा बोलता है, उसमें भी पाप कर्म बन जाते हैं। लेकिन जो मुरली पढ़ता है, मुरली का मनन चिंतन मंथन करता है, लिखता पढ़ता है, उस समय पाप कर्म नहीं बनते। कितना बड़ा फायदा है। नंबर बात कर तो रहे नहीं, बहुत है ऐसे जो करना। इसलिए जो है भागदौड़ करेगा तो भी पाप कर्म बनता है। हाँ, पाप कर्म बनता है। भागदौड़ करे, तुमसे कीड़े मकोड़े तो मारो पाँव के नीचे ला कर। नहीं, बच्चों की बात हो रही है, शिव की बात नहीं हो रही है। इस पहलू को समझने से ईश्वरीय जन्म से अधिकार ले स्वर्ग के लायक बन सकते हो, स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, ये नहीं कहा, स्वर्ग के लायक बन सकते हो। कितनी सहज बात है। आपने लिखा है लेकिन ब्रैकेट लगाना भूल गए। आपने थोड़ा सा इशारा किया कि राम को इमर्ज करके बोला है, पूछा है, ये बात तो सही है। राम को इमर्ज करके बोला, क्या तुम्हारा भी संबंध है? तो है, लेकिन किससे संबंध है? अब थोड़ा बुद्धि और थोड़ी गहराई में जाती तो आ सकता। अच्छा, अगला पॉइंट है, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति केवल बाप की पहचान से मिली। जनक कौन था? अरे जनक कोई होगा कि नहीं होगा? जिसको एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली वो जनक था। जिसको एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली वो जनक था। लेकिन बाप की पहचान तो उसको ही मिला ना। जीवन मुक्ति मिली, ब्रह्मा बाबू तो नहीं कहेंगे। साक्षात में एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली ऐसे तो नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। तो बापी हुआ राम वाली आत्मा को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली ऐसे तो नहीं कहेंगे। मालूम पड़ गया ना। क्या मालूम पड़ गया? कि ये मेरा एक काम का पार्ट है, बाप का पहचान क्या है। कितने साल के बाद मालूम पड़ गया? उसके लिए तो पुरुषार्थ किया। हाँ, तो कितना टाइम लग गया? तो सेकंड में कैसे कहेंगे? बुद्धि जब आ गया तभी तो पुरुषार्थ। बुद्धि जब आएगी तो एक सेकंड तो नहीं हुआ। नहीं, जिस पर्टिकुलर सेकंड पे बाबा रियलाइज हो वो एक सेकंड से पकड़ना चाहिए एंड का। वो गुजरे हो तो ब्रह्मा के लिए भी पकड़ा जाएगा। ब्रह्मा से विष्णु एक सेकंड में, और सारी जिंदगी हो गई, 70 साल हो गए ब्रह्मा के लिए। तो एक सेकंड अभी भी पूरा नहीं हुआ, उसकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है कि गीता भगवान कृष्ण नहीं है, दादा लेखराज नहीं है। साक्षात्कार के अभी ब्रह्मा की तो अम्मा को सपोर्ट कर रही है। नहीं, एंड में बाबा, एंड में नहीं, जब यहाँ जनक शब्द जो बोला है तो शास्त्रों की बात है, शास्त्रों की बात संगम की बातें हैं। संगम युग में सीता कौन है वो देखना चाहिए। सीता के बाप को जनक कहा गया है, राजा जनक। सीता कौन है? लेकिन छोटी मम्मी सीता है। छोटी मम्मी को बेसिक में से उठा करके वहाँ अफ्रीका में किसने बैठाया? उसकी पालना किसने दी? हाँ, राम भाई। अभी वो ज्ञान में नहीं है, उसका लड़का ज्ञान में। फिर बाबा क्या होगा? ज्ञान में नहीं है तो आएगा नहीं क्या? अच्छा। अरे अगर ज्ञान में ही होता तो फिर वो एक सेकंड कैसे?
अच्छा, मतलब ध्यान में आएगा और 1 सेकंड में उसको। मैंने बेसिक नॉलेज में था, हाँ हाँ उनको उठाया, हाँ। उसको ऊपर में बैठाया, क्या बैठाया? अफ्रीका में बैठाया, हाँ जी, पालना भी की। हाँ। पालना करने के बाद ब्रह्मा कुमारी होगा तो नहीं, भाव स्वभाव संस्कार ऐसा है, कोई आत्मा टिकती नहीं है, हाँ। अलग हो गया। लेकिन उसके जो बाल बच्चे थे उनमें से वो बच्चा कोई अभी भी चल रहा है। लौकी का बच्चा होता है। हाँ, वो बात एक अलग, लेकिन वो वाली आत्मा तो नहीं चल रही है। हाँ। लेकिन जब उनके कान में बात पड़ेगी हाँ। तो 1 सेकंड में उठा लेगा। एडवांस नॉलेज। अब क्या है? तो देर नहीं लगेगी उसे। तो उसके लिए उसके पूर्व जन्म के कर्म ये बताया गया। हाँ, जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति केवल बाप की पहचान से मिली, जिसके लिए बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। बताओ, पारलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? कोई को भी प्यार से समझाना चाहिए। पतित पावन ज्ञान सागर से आपका क्या संबंध है? संबंध तो साकार में होते हैं। अगर ये पहली हल की तो जनक मिशन 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है और प्रजापिता से क्या संबंध है और गीता का भगवान कौन है? पहली और नई बात बताओ। तो यहाँ जो बाबा 3 स्टेप्स ली गई है, साकार मुरली रात्रि क्लास 1/1266। लकीएस्ट ज्ञान सितारे तुम हो, तुम्हारा पाठ नोंधा हुआ है। शिव बाबा को भेंट में नहीं ला सकते। सूर्यवंशी राजधानी को कहेंगे लकीएस्ट, यह बातें तुम ही जानते हो। रचता और रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ है वो उच्च से उच्च पाठधारी कहा जाता है। तुम रचता द्वारा रचना को भी जान गए हो, तीनों ही कालों का ज्ञान है, नॉलेजफुल कहा जाता है। तो फिर किसी को तो नॉलेज देंगे ना। परमात्मा को बीज कहा जाता है, वही सत्य है, चैतन्य है। बाप के पास जो नॉलेज है वही तुमको भी मिलती है। उसके बाद साकार को पढ़ाने लिए इसमें प्रवेश करते हैं। साकार को पढ़ाने के लिए इसमें प्रवेश करते हैं। तो ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं राम को पढ़ाने के लिए। तुम्हारी है चढ़ती कला, तुम्हारी चढ़ती कला के कारण सबकी सदगति हो जाती है, क्योंकि बाबा खास तुम्हारे लिए आते हैं। तो बाबा खास तुम्हारे लिए आते हैं। तुम्हारी एक के लिए कहा जाता है, 2 के लिए नहीं, लेकिन अव्वल नंबर कोई एक है कि नहीं? तो अव्वल नंबर सबसे इम्पोर्टेंट हुआ। उसके लिए तू और तेरा शब्द यूज करते हैं। तू तेरा नंबर किधर भी आया नहीं? तू तेरा क्यों नहीं आया? आया है? हाँ, आया है। तू तेरा हाँ, बहुत कम तेरा है। ये वर्ड बहुत हाँ, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। तेरी बुद्धि में ये तो आया। तो आया ना, तेरा भी आया। बहुत कम जगह है, मतलब हमेशा दोनों के लिए चला गया। दोनों तो 2 आत्माएं चाहिए ना बाबा को, तो जो लक्ष्य दिया हुआ है जिंदगी का, लक्ष्य पूर्ति के लिए 2 चाहिए कि 1 चाहिए? बाप दादा के लिए था। बाप दादा के लिए कहा गया क्या? शिवा और राम और कृष्ण वाले बहुत बड़ा पाठ है, उसको बुद्धू करके नहीं बोलना चाहिए। हैं? एक जन्म में एक गुरु, एक जन्म में एक गुरु, धर्मा कम नहीं है, दिखने में तो बुद्धू है वो। हाँ। इसलिए राजी अच्छा लेकर और बात करता है। हम पूरी पढ़ाई पढ़ लेना तब, हाँ, पूरी पढ़ाई पढ़ लेना तभी तो। टाइम बहुत लगाता है ना। तो ये जो वाक्य आए, ये वाक्य इस बात को साबित करते हैं कि राम को ज्ञान दिया गया है और वो देने वाले शिव भगवान खुद है। तो पहली जो बात है कि राम को ज्ञान दिया गया, इसका एक प्रूफ मिला।
दूसरी बात राम को ज्ञान दिया गया, हाँ, इसका मतलब राम को ज्ञान देने वाला कोई साकार में है? राम को ज्ञान दिया दिया मुरलियों का ज्ञान, हाँ? मुरलियों में जो ज्ञान है, मुरलिया ही अगर राम के लिए चलाई गई है तो राम को इमर्ज करके बोला गया कि नहीं गया? तो इस तरह से ज्ञान तो दिया गया। साकार में कोई ऐसा नहीं है नहीं, जो राम को ज्ञान दे। साकार में ऐसा भले ना हो, लेकिन ब्रह्मा में आकर जो मुरलिया राम की ओर इशारा करके चला रहे तो ज्ञान तो सीधी सी बात है कि उन मुरलियों का क्लैरिफिकेशन किसी ने किया ही नहीं। क्लैरिफिकेशन के निमित्त एक बना और उसको देने का निमित्त कोई नहीं बना, तो एक बना तो एक ही सुप्रीम टीचर हुआ, उसको टीच करने वाला कोई साकार में हुआ नहीं। ये नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा उनका टीचर है ना, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा बाबा के मुख से कहीं भी मुरलिया जो चली वो अगर आधार बन गया, केवल राम के लिए चली है, एक्सप्लेनेशन देने वाला नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ये था। क्योंकि उसकी सदगति करने वाला कोई नहीं है। हाँ, वो सबकी सदगति करने वाला एक राम है, हाँ। लेकिन उसकी सदगति करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तो हमको पहले बताया ना कि इसका अर्थ में की मतलब क्या कर एक प्यारा दिए तो हम पागल बन जाते हैं। तो ये उसकी सदगति फीडबैक करते हैं ना। अरे साकार में कौन है? साकार में कोई है? इसके आगे ये है बाबा, बाबा के सामने अब आना हुआ और 1 जनवरी से मुरलियाँ मिली। पढ़ाई तो पढ़ाई, किसी ने कोर्स दिया तो कोर्स देने के बाद तो मुरलियाँ नहीं दी गई पढ़ने के लिए। जब मुरलियाँ मिली तो मुरलियों को पढ़ने से लेकर के 18 जनवरी तक परमिशन मिल गई अव्यक्त बाप दादा से मिलने के लिए। लेकिन अव्यक्त बाप दादा के सामने जा करके भी रोना 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 रोना। मैंने समझा नहीं। जो तो रोने लगे। हाँ, क्या हुआ? है? दिसंबर के बाद क्या हुआ? मतलब 1 महीने मैं तो अपने पास जाके बाद रोना चालू हो गया। हाँ, मतलब कुछ बोल ही नहीं पाया। नहीं, वो वाणी चलती रही, अपने को फीलिंग आती रही कि हमें साकार में बाबा नहीं मिला। हाँ, गुलजार दादी की तन में क्यों? हाँ, साकार में मिलना चाहिए तो भगवान आया तो, और हमको नहीं मिला। हाँ, तो वो मलाल ही खाता रहा, आंसू बहते रहे और वहाँ वाणी में बोलते रहे ये साकार सहारा सारे ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत श्रेष्ठ सहारा है। हाँ। नहीं बाबा, उसी टाइम में बाबा ये बात तो ठीक है, हाँ। लेकिन हर मनुष्य को 2 माइंड तो होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। तो आप जो बोल रहे हैं कि हमारे समझ में नहीं आया, ये हुआ, वो तो आपका कॉन्शियस माइंड बोल रहा है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड तो सब जानता था। तो जो भी उसको मानेगा नहीं कैसे इधर को ये नहीं बाबा, सूक्ष्म अगर बीज की स्टडी है तो बीज होता है सूक्ष्म, तो बीज के अंदर की स्टडी सूक्ष्म होगी या स्थूल होगी? सब कॉन्शियस माइंड तो स्थूल है। तो सबकॉन्शियस माइंड में राम को भी जो शिव ने ज्ञान दिया ऐसा स्टेटमेंट किया गया। तो शिव ज्योति बिंदु ने राम के भ्रुकुटी पर आकर राम ज्योति बिंदु को वाइब्रेशन देकर, टचिंग देकर सबकॉन्शियस माइंड में ज्ञान दिया है 18 दिन में। वो कौन से 18 दिन? हाँ, 18 दिन में। आता 18 दिन का हिसाब भी तो समझ में हम लोगों ने लेना चाहिए। मुरलिया चली है 51 से 69 तक माउंट आबू में, लेकिन केवल वो 18 साल का मुरलिया चलने का टाइम पीरियड नहीं है। एक विषय समझने के लिए 18 साल की भेंट में 18 दिन कहे गए हैं, लेकिन मुरलिया 21 साल तक चली है। तो 21 साल के भेंट में 21 दिन हो जाते हैं। तो वही तो बात है कि 18 जनवरी 69 से 7 फरवरी 69 तक 21 दिन जो होते हैं, उस दौरान टचिंग देकर राम के भ्रुकुटी पर 18 जनवरी 69 से 7 फरवरी 69 तक, जो 69 तक जो 21 दिन होते हैं, उन 21 दिनों में 18 जनवरी 69 से लेकर के 7 फरवरी 69 तक, हाँ, तो 21 दिन हो गए। हाँ, ये 21 दिन राम के
भ्रुकुटी पर जो दो आत्माएं मौजूद है, राम की भी आत्मा है, शिव भी है, तो शिव ये ने बात रंग हाँ क्या राम के भ्रुकुटी पर तो 18 जनवरी जिस दिन बाबा ने शरीर छोड़ा, ब्रह्मा बाबा ने, हाँ 18 जनवरी जब से बाबा ने शरीर छोड़ा है, उस समय से लेकर के और 30 नवंबर तक तो राम की आत्मा को बेसिक नॉलेज का ही ना ही पता था। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को बाबा पता नहीं था। ये सब बातें कौन मानेगा? सब कॉन्शियस माइंड में था और उसको आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। वो सब कॉन्शियस माइंड में आप ही घुसे हुए थे, ये कैसे कोई मानेगा? प्रैक्टिकल बात को माना जाएगा ना, तो प्रैक्टिकल सबकॉन्शियस माइंड को भी प्रैक्टिकल में ही तो टेस्टिंग दिया जाता है, इम्प्रैक्टिकल में टेस्टिंग थोड़ी दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं। प्रैक्टिकल में 30 नवंबर को बेसिक नॉलेज लेना